हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पे। और आज का भी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अपने जानकारी के हिसाब से कहें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि आज के क्लास में हम जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, इस पृथ्वी के निर्माण की क्रियाएं देखेंगे जो हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ, और इस पे जो हमारे जीव का जो वर्तमान में इतनी बड़ी हमारे जो मानव की आबादी है पूरे विश्व में, या जो भी पक्षी हैं, जो भी जानवर हैं, इस सब का विकास कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले कहें तो हमारा पृथ्वी का निर्माण जो हुआ 5 अरब वर्ष पहले हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ था। जैसे कि हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि प्रारंभ में हमारा जो पृथ्वी था वह एक आग के गोला के समान था, और इसमें काफ़ी अधिक ऊष्मा था। तो इस ऊष्मा को कम करने के लिए क्या हुआ कि उस समय जो हमारे कहें कि पृथ्वी पे जो आग लगा हुआ था या जो ऊष्मा निकल रहा था, उससे क्या हुआ कि बादल का निर्माण हुआ, और बादल का जब निर्माण हुआ तो उससे क्या हुआ, बारिश हुआ, और वह बारिश काफ़ी लंबे समयों तक हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारा पृथ्वी दिन पर दिन ठंडा होते गया। और ठंडा होते गया तो पानी का जो बरसात से जो पानी हुआ, कहीं ना कहीं पानी का जमाव भी हुआ, और उसी पानी से धीरे धीरे हम कहें तो कवक का निर्माण हुआ, और उसी से दिन पर दिन कवक के बाद मछली या जो भी क्रियाएं बढ़ती गई, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम कहें कि जब हमारा पृथ्वी जब वर्षा होने लगा और पृथ्वी जब हमारा शांत होने लगा, और उसके बाद हम कहें कि जब पानी की लगाव होने लगी हमारे पृथ्वी पर, उसके बाद से हमारे इस पृथ्वी पे जीव का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो अगर आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का निर्माण जब 5 अरब वर्ष पहले है, तो यह एक काफ़ी लंबा समय है। तो इतने अधिक लंबे समय को हम लोग अध्ययन करने के लिए क्या किए हैं कि कुछ महाकल्प में इसको हम लोग बांट के अध्ययन करेंगे। अगर हम इसी तरह अगर बिना हम इसको एक शेड्यूल के अनुसार अगर इसको हम नहीं बांट के अगर अध्ययन करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन समय क्या हुआ था। तो हम लोग एक सही जानकारी को, सही समय में क्या चीज़ हुआ था, उस समय हमारे पृथ्वी पे क्या था नहीं था, तो उसके लिए हम लोग महाकल्प में बांटे हैं, जो कि पूरे हम महाकल्प का है, जो प्रारंभ से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेके आज तक देखें तो कुल 5 महाकल्प में हम पृथ्वी की विभाजित किए हैं। यानी ये 5 महाकल्प है। इसके बाद हम कहें तो और भी बहुत सारा है, तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम महाकल्प के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा अधिक अभी बताने से क्या हो जाएगा कि कन्फ्यूजन बढ़ जाता है माइंड में। तो हम लोग कन्फ्यूजन को नहीं देकर पहले महाकल्प में कैसे कैसे हुआ उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग युग की देखेंगे कि जो युग को मिलकर जो महाकल्प बना तो वो कैसे बना। तो अभी हम लोग युग को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग कहेंगे कि महाकल्प को देखेंगे कि किस समय क्या हुआ। तो सबसे पहले हम जो 5 महाकल्प बताए हैं, तो पहला हमारा कल्प आता है प्री पैलियोजोइक, यह है हमारा पहला कल्प है। उसके बाद में है पैलियोजोइक, ये हमारा दूसरा कल्प है। उसके बाद में मेसोजोइक, जो कि ये तीसरा कल्प है। उसके बाद में हम कहें सीनोजोइक, जो कि हमारा चौथा कल्प है। उसके बाद में कहें नियोजोइक, तो हमारा 5वां कल्प है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि पहला कल्प में क्या क्या हुआ था, दूसरा कल्प में क्या क्या हुआ था। तो पहला कल्प जो आप देख रहे हैं पैलियोजोइक, इस समय हमारे पृथ्वी पर किसी भी तरह के जीव नहीं है। यानी यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि इस समय हमारे पैलियोजोइक जो युग है, उस समय हमारे पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं है। और इसके बाद वाला हम युग देखें तो उस समय क्या है, पैलियोजोइक युग है। इसके बाद में पैलियोजोइक युग आया, इसको हम लोग प्रथम युग के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हम लोग जो प्रथम पैलियोजोइक था, इसको हम युग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इस समय कोई भी जीव ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको युग नहीं कहते हैं। युग की शुरुआत हम कहें तो जो दूसरा पैलियोजोइक है, यहाँ से हम लोग प्रथम युग की शुरुआत मानते हैं। और इसी समय हम कहें कि हमारे पृथ्वी पर पहली बार वायुमंडल का निर्माण हुआ, जो कि आज हमारे पृथ्वी पर जो भी गैस उपस्थित है, इसका निर्माण हम कहें तो यही महाकल्प पैलियोजोइक युग में ही इस तमाम गैस का निर्माण हुआ। उसके बाद में हम देखें तो एक कोशिका वाला जीव का उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। जो काई लगता है पानी के अंदर, आप देखे होइएगा, उसको एक कोशिकीय जीव हम लोग कहते हैं, उसी को कवक कहा जाता है। तो उसका निर्माण हुआ यही पैलियोजोइक युग में। उसके बाद में आप देखे होइएगा, जहाँ रेतीला जो मिट्टी होता है, वहाँ पर कांटेदार जो
पेड़ पौधा छोटा होता है कांटेदार टाइप का, उसका भी निर्माण हम कहें तो युग पैलियोजोइक युग में होता है, कांटेदार पौधे का निर्माण। उसके बाद हम कहें तो रीढ़ वाली मछली, यानी इस समय क्या हो गया कि जल है तो उसमें स्वाभाविक बात है कि इसमें मछली होना शुरू हो गया, जो कि हम लोग इसी में कहते हैं कि रीढ़ वाले जो भी मछली की शुरुआत है वो इसी युग में हुआ। और इसमें छोटे पत्ते वाले वृक्ष का भी निर्माण हुआ। और इसमें जानते हैं कि जब इसमें मछली का निर्माण हो गया तो इसी युग को हम लोग मत्स्य युग के भी नाम से जानते हैं, पैलियोजोइक युग को। उसके बाद जो आप कोयला का निर्माण हुआ तो ये भी पैलियोजोइक युग में ही हुआ। उसके बाद में जो पर्वत का आप निर्माण देख रहे हैं, छोटे बड़े जो पर्वत है, इसी युग से प्रारंभ हो गया था पर्वत का निर्माण होना भी। तो पैलियोजोइक में बहुत सारा चीज़ का निर्माण हुआ, जो कि आप जानते हैं पहला हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, उसके बाद में एक कोशिकीय वाला जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद हम कहें कांटेदार पौधा का निर्माण हुआ, उसके बाद में हम कहें रीढ़ वाले मछली या हम कहें रीढ़दार छोटे मछली और छोटे पत्ते वाले वृक्ष का भी निर्माण हुआ। उसके बाद में हम कहें इसे कोयला युग के भी नाम से जाना जाता है और इसमें पर्वत का निर्माण भी शुरू हो चुका है। ये दूसरा हम कहें प्रथम युग समाप्त होने के बाद, जो कि पैलियोजोइक युग समाप्त होने के बाद हम लोग अब मेसोजोइक युग को देखेंगे, महाकल्प को देखेंगे, मेसोजोइक महाकल्प को देखेंगे, जिसको हम लोग द्वितीय युग के नाम से जानते हैं। तो इस समय क्या हुआ था कि इस समय क्या था, स्तनधारी जीव का उदय हो चुका था। स्तनधारी हम उसे कहते हैं जो भी हम कहें पक्षी या जो भी जीव है जिसका जन्म होता है, जो अंडा से जो उत्पन्न नहीं होता है, जो जन्म के द्वारा जो भी जीव का जन्म होता है, तो उसको हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारी प्राणी का इस समय उदय हो चुका है, जो कि मेसोजोइक महाकल्प में। इसी समय आप जानते हैं डायनासोर की काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हो चुका था। और डायनासोर के आप जानते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में उपस्थित हुआ था। उसी समय क्या हुआ था कि हमारे इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर गिरा था, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का जो भी वातावरण था वो असंतुलित हो गया और जो भी पृथ्वी पर डायनासोर उपस्थित था वो सभी नष्ट हो गए थे। उसके बाद में हम देखें भारत में दक्कन का पठार जो आप देखते हैं दक्षिण भारत में, उसी का निर्माण हम कहें तो इसी महाकल्प में हुआ था। उसके बाद में हम कहें मेसोजोइक युग में इतना ही चीज़ हुआ था। पहला हम कहें स्तनधारी प्राणी का उदय हुआ था। उसके बाद में डायनासोर का इसी समय काफ़ी अधिक जनसंख्या इनकी बढ़ी थी। उसके बाद में इसी समय जो उल्का पिंड गिरा था इजिप्टा नामक, जिससे हम कहें डायनासोर प्रजाति की लास्ट हो गया था इस प्रजाति का, तो वो भी इसी महाकल्प में हुआ था। उसके बाद में भारत के दक्षिण का पठार जो आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत का दक्कन का पठार देख रहे हैं, वो भी मेसोजोइक युग में महाकल्प में ही हुआ था। इसके बाद का महाकल्प युग देखें तो सीनोजोइक है, जिसको हम लोग तृतीय युग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, बृहद हिमालय जो आप जानते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, जो कि हमारे नेपाल क्षेत्र में भी इसका विस्तार है और भारत क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। तो इसका हम निर्माण कहें तो इसी सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था। और इस समय हम कहें तो बंदर का निर्माण भी हुआ था। और उसी समय हाथी, घोड़ा, पक्षी जो आप देख रहे हैं, इसी समय में काफ़ी अधिक मात्रा में इस सभी का निर्माण हुआ था। तो इस भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सीनोजोइक युग है, जो कि तृतीय युग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस युग में क्या हुआ था, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था, जो कि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, इसका सभी का निर्माण हम कहें तो इसी महाकल्प में हुआ था। उसके बाद में बंदर का निर्माण, हाथी, घोड़ा जो भी था, इसका निर्माण इसी महाकल्प में हुआ था। उसके बाद हम लास्ट देखें 5वां नंबर, जो कि नियोजोइक है, जिसको हम लोग चतुर्थ युग के नाम से जानते हैं। और चतुर्थ युग का मतलब है कि जो वर्तमान उस समय से लेकर जो अभी तक हम लोग चल रहे हैं, इसी को चतुर्थ युग कहते हैं। और इसी समय पहला आधुनिक मानव का विकास हुआ नियोजोइक महाकल्प में, इसको चतुर्थ युग कहते हैं। और यही जो वर्तमान का हम मानव देख रहे हैं वो इसी महाकल्प में इसका निर्माण होता है। पहली बार इस युग में समझदार मानव का उदय हुआ, जो कि पहली बार वो कोई मानव सोच रहा है कुछ चीज़ बनाने का, कोई चीज़ सोचने समझने का, पहली बार कोई युग में होता है। तो इसी नियोजोइक महाकल्प में उदय होता है। इसी समय आप जानते हैं हिम युग समाप्त हुआ। आप जानते हैं कि आज भी बहुत सारे उत्तरी ग्लेशियर है, दक्षिणी ग्लेशियर में बहुत सारा हिम है, तो आज काफ़ी कम मात्रा में है। उस समय क्या था कि पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में हिम या बर्फ़ का जमाव था। तो वो क्या हुआ था, धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ और हिम युग क्या हुआ, ख़त्म हुआ। उसके बाद में हम कहें तो पक्षी उदय हुआ, जो कि पहले क्या था, उड़ने वाले पक्षी की संख्या कम था। वर्तमान में जो हम पक्षी देख रहे हैं, इसका उदय भी हम कहें तो इसी महाकल्प में हुआ था, जो कि नियोजोइक महाकल्प में हुआ था। चतुर्थ युग भी इसे कहते हैं। और इस समय हम आधुनिक मानव का विकास हुआ था। इसी समय कहें तो हम हिम युग समाप्त हुआ था। और जो भी वर्तमान उड़ने वाली पक्षियाँ देखते हैं, इसी युग में हुआ था। तो ये रहा जो पांचों कल्प के बारे में हम डिटेल आपको बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे हमारे
हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु का धीरे धीरे विकास हुआ या जो भी पेड़ पौधे का विकास हुआ तो कैसे हुआ, इसको हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अपने के लिए जय हिंद, जय भारत।